हेलो, वेलकम बैक। फिर से हम लोग सीडीपी के टॉपिक में ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमने कंटेंट में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखते हैं इन्फेंसी स्टेज की क्वालिटीज़ के बारे में। उसमें कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो स्टेज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने जो पिछले इस वीडियो में हमने स्टडी किया था, तो स्टेज जो है वो कौन कौन सी स्टेज होती है। तो मुख्य रूप से जो स्टेज हैं वो मुख्य रूप से तीन ही हैं। पहला इन्फेंसी स्टेज, दूसरा चाइल्डहुड और तीसरा आपका एडोलेसेंस। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर देखते हैं कि एक स्टेज होती है गर्भाधान से। गर्भाधान जो आपका जन्म के पूर्व से या गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, ये गर्भाधान अवस्था होती है जिसमें माँ जब गर्भ धारण करती है तब से लेके जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता उस समय तक का पीरियड होता है। और दूसरा जो स्टेज होता है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था की जो स्टेज होती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। जन्म से 5 वर्ष, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। तीसरी जो आपकी मुख्य कह सकते हैं स्टेज है वो है बाल्यावस्था, जिसको हम लोग चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। ये 6 से 12 वर्ष की स्टेज होती है, चाइल्डहुड स्टेज। और उसके बाद है किशोरावस्था, जिसको हम लोग एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं। किशोरावस्था जिसकी स्टेज होती है 12 से 18। उसके बाद प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था आप बोल सकते हैं, वयस्का या प्रौढ़ावस्था, वो 18 से चलती रहती है। इसी में अलग अलग स्टेजेस को एक नाम दे दिया जाता है। क्योंकि जो आपके सीडीपी में बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जिन मुख्य स्टेजेस की स्टडी आपको करनी है वो यही है। इसी से ही आपसे मिला जुला के घुमा फिरा के इधर उधर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम चर्चा इसी की ही करेंगे। शैशवावस्था की कुछ क्वालिटीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट सीटेट। और बाल्यावस्था से संबंधित जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, और किशोरावस्था से संबंधित। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि शैशवावस्था जो इन्फेंसी स्टेज है इसके बारे में। शैशवावस्था की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ इन्फेंसी स्टेज, जिसका स्टेज की जो एक चरण है वर्ष का, वो है जन्म से लेके 5 वर्ष, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो इन्फेंसी स्टेज है। सबसे पहले यहाँ हमें लिखा हुआ है कि इन्फेंसी स्टेज को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल? इस अवस्था को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे गहन और सबसे कह सकते हैं कि एक सोचने वाली अवस्था होती है। कहने का मतलब कि असली बेस, आधार, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, बच्चे का इसी पर डिपेंड होता है, इसी में ही तैयार किया जा सकता है। इसीलिए न्यूमैन महोदय ने कहा था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। कहने का मतलब कि इस 5 वर्षों में बालक का शारीरिक और बालक का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इन 5 वर्षों में भी प्रथम 3 वर्ष जो होते हैं, प्रथम 3 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें बालक का बहुत तेजी से विकास होता है। जैसे छोटे बच्चों के सामने हम लोग कहते हैं कि बच्चों के सामने ऐसी बातें आप मत कहिए, ऐसी चीज़ें मत उनके सामने करिए कि बच्चा वो दोहराने लगे। तो कहने का मतलब कि उस समय जो उनकी मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल कैपेसिटी होती है, और जो उनकी फिजिकल कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है,
वो बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं। इसीलिए न्यूमैन महोदय ने कहा था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यानी इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है। आइए शैशवावस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ इसको कहते हैं निर्माण काल की अवस्था। ध्यान रखिएगा। आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, हमने अभी कुछ वीडियोस बनाए थे इस टॉपिक से संबंधित, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को फोकस किया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उस वीडियो में नहीं आई होंगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसमें मैंने बताया है, यहाँ नहीं बताऊँगी। तो इसलिए वो सारे वीडियोस हमारे देखिएगा, जिससे आपकी किसी भी फैक्ट्स, कोई भी ऐसा फैक्ट हो तो छूटेगा। तो आज देखते हैं शैशवावस्था को निर्माण काल की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था को निर्माण काल की अवस्था कहते हैं। ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स को आप लोग जो है इग्नोर मत करिएगा, उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहीं से ही, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि शैशवावस्था के अन्य और क्या नाम हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। निर्माण काल की अवस्था भी शैशवावस्था को कहा जाता है। निर्माण काल की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि बहुत तेजी से जो बच्चे का फिजिकल और मेंटली फॉर्मेशन होता है वो इसी अवस्था में बहुत तेजी से होता है, इसलिए इस अवस्था को निर्माण काल की अवस्था कहते हैं। और न्यूमैन ने अपनी ये डेफिनेशन दी भी है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए सबसे एक्सेप्टेबल होती है, ग्रहणशील अवस्था होती है। आइए अब हम धीरे धीरे एक एक क्वालिटीज़ को फोकस करते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास की अवस्था, फिजिकल डेवलपमेंट में तीव्रता। हमने अभी जिक्र किया कि शैशवावस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शारीरिक विकास की अवस्था। प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 3 वर्ष, जो प्रथम 3 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बालक का विकास बहुत तेजी से होता है, चाहे वो शारीरिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो मेंटली डेवलपमेंट हो, बहुत तेजी से होता है। उसके बाद थोड़ा सा उनके फिजिकली और मेंटली मूवमेंट में मंदता आ जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि रुकता कभी नहीं है। जो ग्रोथ होता है, वो जो विकास होता है शारीरिक विकास, वो रुकता नहीं है, लेकिन स्लो जरूर हो जाता है। बट शारीरिक विकास में तीव्रता का मतलब कि प्रथम 3 वर्षों में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत तेजी से मूवमेंट होता है। तो ये सबसे पहली विशेषता ध्यान रखिएगा। शारीरिक विकास में तीव्रता किस अवस्था में होती है? आप बताएंगे इन्फेंसी स्टेज। निर्माण काल की अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं? आप बताएंगे इन्फेंसी स्टेज। फिर कहेंगे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो आप बताएंगे इन्फेंसी स्टेज। आइए दूसरा देखते हैं, मानसिक विकास की अवस्था। हमने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने कहा था कि जो है शरीर तथा मस्तिष्क की यह सबसे बड़ी एक्सेप्टेबल स्टेज होती है। तो मानसिक विकास का मतलब कि बच्चों के पास अगर कोई खिलौना आ जाता है तो वो खिलौना उनकी आँख से जब तक ओझल नहीं किया जाता वो अपने खिलौने को छोड़ नहीं सकते। जब उनको कहीं छिपा दिया जाता है तभी वो कुछ समय के बाद अपने खिलौने भूल जाते हैं, अन्यथा वो खिलौने तब तक अपने साथ लेकर रखेंगे जब तक कि उनकी आँख से ओझल ना हो जाए। बच्चे की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। 5 वर्ष तक के बच्चों की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है, इसीलिए उस समय बच्चे बहुत तेजी से लड़ते हैं। बच्चों के सामने जैसे कहा जाता है ना कि माता पिता यदि झगड़ा कर रहे हैं या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो बच्चों के सामने ना किया जाए, क्योंकि बच्चों का जो कह सकते हैं जो मानसिक क्षमता होती है बड़ी तेज होती है। उनकी कैचिंग पावर इतनी तेज होती है कि वो सारी बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। तो कहने का मतलब कि बालक का जो प्रत्यक्ष की क्षमता, किसी चीज़ को पहचानने की क्षमता, किसी चीज़ को जानने की क्षमता, स्पर्श करने की क्षमता, चिंतन तो नहीं होता लेकिन प्रत्यक्ष की क्षमता, चिंतन को छोड़कर अगर आप कहें किसी चीज़ को पहचानने की क्षमता, वो अपनों को बहुत तेज़ी से पहचानते हैं और अपनों को जानने के बाद वो भूल नहीं सकते। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ध्यान केंद्रित का मतलब कि जो सामान उनके सामने है जब तक वो पूरी तरीके से विस्तृत नहीं हो जाता तब तक वो अपने सामान को दूसरों को नहीं दे सकते। तो इस तरीके की जो क्षमताएं होती हैं, स्मृति शक्ति, ये सब बहुत तीव्र होती है। इसीलिए इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसके बाद कल्पना में सजीवता। कल्पना में सजीवता की बात है। कल्पना में सजीवता का मतलब कि इस अवस्था में बच्चा सत्य और असत्य में फर्क नहीं करना जानता है। सत्य और असत्य में फर्क करना नहीं जानता है।
कहने का मतलब कि इस अवस्था में आपको याद होगा आपके माता पिता दादी दादा हम लोग को भूत प्रेत की परियों की कहानियाँ सुनाते हैं। भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते हैं तो हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारे दिमाग में भूत की एक फ्रेमिंग बन जाती है, हम डरते हैं कि भूत ऐसा होगा। परी की कहानी हम लोग सुनते हैं कि परी वाइट ड्रेस पहनती है, उसके हाथ में एक जादू की छड़ी होती है, वो छड़ी घुमाएगी तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं या सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बन जाता है, बच्चों के दिमाग में बन जाता है। तो इसीलिए क्या सही है क्या गलत है वो उन्हें नहीं पता होता और उसी कल्पना को वो वास्तविक मान लेते हैं, जबकि उस अवस्था के अनुरूप उनके लिए वो सही होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि जो चीज़ें हमें बचपन में बताई जाती हैं वो चीज़ें सत्य नहीं होती। इसीलिए यह अवस्था कल्पना में सजीवता को बताती है। इसीलिए आप कहेंगे कि कल्पना की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो दो अवस्थाएं हैं, एक शैशवावस्था और दूसरा आगे आप पढ़ेंगे किशोरावस्था। लेकिन किशोरावस्था की इमेजिनेशन में अलग डिफरेंस है और इन्फेंसी स्टेज की कल्पना में अलग अंतर है, यानी इसमें सही गलत की पहचान नहीं कर पाते, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगला क्वालिटी है दूसरों पर निर्भर रहना। जाहिर सी बात है बच्चा छोटा होता है, प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 2 वर्षों में बच्चा रोता है, बिलखता है और वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। भूख लगती है तो उसको माँ खाना खिलाती है, जब तक वो नहीं रोता तब तक उसको भोजन भी नहीं मिलता है। वो अगर उठना चाहता है तो वो अगर घूमने के लिए रोता है, दूसरे पर आश्रित होता है, तब उसको लोग गोद में उठाकर घुमाने टहलाने जाते हैं, वो अपने पैर पर नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं वो दूसरों पर आश्रित रहता है। इसलिए ये इन्फेंसी से दूसरों पर निर्भर या दूसरों पर आश्रित रहने की अवस्था भी है। इसके बाद है आत्म प्रेम की भावना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। आत्म प्रेम की भावना का मतलब कि बच्चा सिर्फ अपने और अपने लोगों को ही सब कुछ मानता है। जैसे अगर बच्चे की, बालक की माँ है तो वो उसी की माँ है, उनके पिता हैं तो उन्हीं के पिता हैं, उनके भाई बहन हैं तो उन्हीं के हैं। अगर उसकी माँ किसी अन्य बच्चे को लाड प्यार करती है तो बच्चे के अंदर ईर्ष्या, एक इमोशनल की भावना उत्पन्न होती है, वो ईर्ष्या करता है, चिढ़ता है, रोता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि वो बिल्कुल क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। आत्म प्रेम की भावना के साथ साथ वो आत्म केंद्रित होता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। आपसे पूछ सकता है कि आत्म केंद्रित अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे इन्फेंसी स्टेज। आत्म केंद्रित का मतलब कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो कुछ हो उसके लिए, दूसरे के लिए नहीं। अक्सर छोटे बच्चे आप देखते होंगे कि अगर दूसरे के बच्चे को माँ गोद ले लेती है तो बच्चों के अंदर ईर्ष्या की भावनाएं आ जाती है, वो दूसरे को हटाने लगता है, छिटकाने लगता है। तो ये इसी अवस्था में देखने को मिलता है। तो ये भी रही क्वालिटीज। इसके बाद है नैतिकता का अभाव। जाहिर सी बात है नैतिकता का अभाव का मतलब कि मोरलिटीज नाम की चीज़ बच्चों में नहीं होती। बच्चा छोटा होता है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो इन चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता। इसीलिए इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है बच्चे के अंदर। इसके बाद है दोहराने की प्रवृत्ति। जाहिर सी बात है दोहराने की प्रवृत्ति जो है, अगर बच्चों के सामने कोई चीज़ बात बोल दी जाती है तो बच्चा बार बार उसी चीज़ को दोहराता है, बार बार दोहराता है। ये दोहराने की कला इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है, सीखने की तीव्रता होती है, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास तीव्र हो रहा है, इसीलिए उसके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आप देखते हैं इस प्रकार के बच्चों को यदि कोई चीज़ याद करा दी जाती है, छोटे बच्चों को पोयम बहुत जल्दी याद होता है, वर्णमाला अक्षर बहुत जल्दी याद होते हैं, अल्फ़ाबेट्स बहुत तेज़ी से याद होते हैं। एक एक अल्फ़ाबेट के आप कई स्पेलिंग याद करा दीजिए, बच्चों को बहुत तेज़ी से याद होते हैं। इसीलिए उनके अंदर दोहराने की यानी रिपीट करने की, रिवाइज करने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये भी इन्फेंसी स्टेज की क्वालिटी है। इसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चा अपने से बड़ों के, अपने भाई बहन के, लोगों के अनुकरण करता है और वो उनकी तरह बनने का प्रयास करता है, बट उनकी तरह बन नहीं पाता, लेकिन प्रयास जरूर करता है। जैसे जो करेंगे वैसे ही वो करते हैं। बच्चा छोटा होता है, उससे गलतियां होंगी, लेकिन वो दूसरे का अनुकरण करता है, अर्थात अनुकरण करने की भी प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। अगला है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति जो आप कह सकते हैं सेक्स संबंधित। तो इस समय बालक के अंदर किस प्रकार की काम प्रवृत्ति होती है, तो देखते हैं कि जैसे बच्चा भूख लगी होती है तो माँ उसको स्तनपान कराती है। इस तरीके की प्रवृत्तियाँ, ऐसी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं उसमें बच्चों के अंदर जागृत होती हैं। बच्चा माँ के दूध के लिए आतुर होता है,
तो माँ के स्तनपान से जब उसको भूख लगी होती है तो कहते हैं ना कि माँ का भोजन, माँ का जो दूध होता है बच्चों के लिए पौष्टिक होता है। तो जब तक वो माँ के दूध का सेवन नहीं कर लेता उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो इस तरीके की भावनाएं भी, इस तरीके की क्वालिटीज़ भी शैशवावस्था के अंतर्गत होती है। बट ये काम प्रवृत्ति और जो एडोलेसेंस स्टेज की काम प्रवृत्ति, दोनों में बहुत अंतर है, उसको हम आगे आपको बताएंगे। तो ये था कुछ विशेषताएं, क्या क्या थी? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता का मतलब कि जो उनको बताया जा रहा है वो उसको रियल मानते हैं, सही और गलत का फर्क नहीं जानते हैं, दूसरों पर निर्भर रहना, जाहिर सी बात है। आत्म प्रेम की भावना, यानी जो कुछ है उसी का है और किसी का नहीं है, उसके खिलौने को भी कोई नहीं ले सकता। दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है, बार बार रिवाइज करता है। नैतिकता का अभाव होता है, यानी वैल्यूज के बारे में उसको नहीं पता होता है। काम प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखना, किसी की चीज़ों को बार बार रिपीट करता है, वो गलत हो जाए या सही हो जाए लेकिन वो अनुकरण करता है, इमिटेशन जिसको बोलते हैं। इसके बाद फ्रायड ने एक डेफिनेशन दी थी। फ्रायड ने क्या कहा था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो इन्हीं 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि अगर बेस मजबूत होता है तो बहुत बड़े से बड़े पेड़, बहुत बड़े से बड़े बिल्डिंग्स और बहुत तुच्छ लोगों को हम महान बना सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आप जानते हैं, महर्षि पाणिनि जो महान विद्वान बने। एक मंदबुद्धि बालक था लेकिन एक सही टीचर के संपर्क में आने से उनके इतना तेजी से उन्होंने विकास किया कि उन्होंने एक अष्टाध्यायी की रचना कर दी। तो कहने का मतलब कि फ्रायड ने कहा था कि अगर बच्चों को इस उम्र में सही तरीके से बेस दिया जाएगा तो बच्चा इन 4-5 वर्षों में कुछ न कुछ कर सकेगा और इसके आधार पर उसका बाल्यकाल, उसका किशोर काल, उसका वयस्क काल फिक्स किया जा सकता है, तय किया जा सकता है। इसलिए इस डिफिनेशन को भी ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यहाँ पर एक और विशेषता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। आप जानते हैं कि इस उम्र में बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, खिलौना ही उसका मित्र होता है, उसका भाई होता है, उसका बहन होता है, सब कुछ होता है। अगर बच्चा खिलौने से खेल रहा है और कोई उसके हाथ से खिलौना छीन लेता है तो बच्चे पर क्या गुजरती है? बच्चा रोता है, चिल्लाता है, अपना सिर पटकने लगता है, इतना रोएगा कि जब तक उसकी सामग्री को उसके हाथ में नहीं दिया जाता वो शांत नहीं होता। तो इसीलिए अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह खिलौनों को तोड़ता है, मरोड़ता है, अपने खिलौने को छिपाता है कि उसके खिलौने को कोई ले न सके। इसीलिए इस अवस्था को खिलौने की आयु या खिलौने का काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खिलौने का काल किस अवस्था को कहते हैं, तो आप बताएंगे किस अवस्था को? इन्फेंसी स्टेज को, शैशवावस्था को। आपको बता दें कि शैशवावस्था भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक है पूर्व शैशवावस्था और दूसरा है उत्तर शैशवावस्था। और खिलौने खेलने की जो जिज्ञासा होती है वो पूर्व किशोरावस्था में होती है। कभी कभी क्वेश्चन और डीप में पूछ सकता है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं, तो वहाँ पर दिया होगा शैशवावस्था, वहाँ पर दिया होगा पूर्व शैशवावस्था, वहाँ पर दिया होगा उत्तर शैशवावस्था, वहाँ पर दिया होगा बाल्यावस्था। तो आप शैशवावस्था को नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे पूर्व शैशवावस्था को, क्योंकि इन 3 सालों में बालक की सिर्फ एक ही तरफ रुचि होती है, उसका खिलौना। इसीलिए इस अवस्था को खिलौने का काल या खिलौने की आयु भी कहा जाता है। वो अपनी सारी जिज्ञासाओं को इसी खिलौने की मदद से शांत करता है। वो अपने खिलौनों को कहाँ रखना है, कैसे करना है, वो तोड़ता है, मरोड़ता है, बनाता है, इस तरीके की सारी जो भी चीज़ें हैं वो उस खिलौने पर निकालता है। इसलिए इस अवस्था को खिलौने का काल कहते हैं। एक और विशेषता, संवेगों का प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशनल, संवेग का प्रदर्शन। जैसे हमने अभी आपसे बताया कि बच्चे के पास खिलौना है, अचानक से कोई खिलौना उसका छीन लेता है तो क्या होता है? जिद के मारे रोता है। अब जैसे हम आप हैं और हमारे यहाँ से कोई सामान छीन ले तो हम लोग गालियाँ देने लगेंगे या मारने लगेंगे, बहुत सारी बातें सुनाएंगे। बट बच्चा कुछ नहीं बोल पाता, वो खूब छनछनाता है और इतना तेज रोता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब गिर जाएंगे अपना सिर पटक देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की भावनाएं बच्चों के अंदर डेवलप होने लगती हैं। इस अवस्था में मुख्य रूप से 4 प्रकार के संवेग ही बच्चों में देखने को मिलते हैं। एक तो संवेग भय का होता है। अगर बच्चों को बता दिया जाए कि बच्चों दूध पी लो वरना भूत आ जाएगा, तो बच्चों के अंदर एक कल्पना की सजीवता जागृत हो जाती है कि भूत एक ऐसा होता है जो डरावना होता है, जो काट लेगा।
अक्सर बच्चों को इस तरीके से हम लोग बहकाते हैं। क्रोध, बच्चा क्या होता है, बहुत तेजी से चिल्लाएगा, वो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर क्रोध, प्रेम की भावना तब आती है जब उसको दुलार से पुचकारा जाता है, उसको खिलाया जाता है, तो वो अपने लोगों की ओर आकृष्ट होता है। पीड़ा, जब उसको तकलीफ होती है, शरीर में कष्ट होता है, तो अपनी पीड़ा को, असह्य पीड़ा को वो रो कर बताता है। तो ऐसे 4 ऐसी मूल संवेग हैं, देखने को मिले हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। संवेगों का प्रदर्शन तो इसी आधार पर करता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। फिर से हम रिवाइज करते हैं। खिलौने की आयु, शैशवावस्था को, निर्माण काल की अवस्था, शैशवावस्था को। फिर एक चीज हमने और आपको नहीं बताया कि मानसिक विकास में तीव्रता जो है, कि बच्चों के सामने अगर कोई चीज रख दी जाती है, तो अगर आप नजर से हटा दिए तो वो बच्चा तब तक खोजता रहेगा जब तक वो अपनी स्मृति से उसको विस्मृत नहीं कर जाता। जब तक आप उससे सामने से उस खिलौने को नहीं हटा देंगे, वो खोजता रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की लगभग सब मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। हमने आपको बताया कि प्रथम 3 वर्षों में बालक की कैचिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए जितना हम एडोलेसेंस स्टेज तक अपनी मानसिक क्षमता को विकसित करते हैं, उतना बालक 3 वर्ष तक की अवस्था में पूरा बैलेंस कर लेता है। ये भी डेफिनेशन है गुड एंड बैड के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने बताया ही, न्यूमैन ने कहा था कि यह अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील अवस्था होती है, और फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। और एक और डेफिनेशन है, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी का काल, शैशवावस्था को 20वीं शताब्दी की अवस्था कहा जाता है। क्यों 20वीं शताब्दी का? क्योंकि इस अवस्था में बालक का पूरी तरीके से विकास किया जाता है, किया जा सकता है। अगर उसमें थोड़ा सा नजरअंदाजी की गई तो बालक के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये था इन्फेंसी स्टेज की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिससे आपके क्वेश्चन पुटअप होते रहे हैं और आगे भी आने वाले परीक्षाओं में होंगे। अतः ये सब सारे महत्वपूर्ण वीडियो को फिर से देखिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन वीडियो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मैं इनके अन्य स्टेजेस की क्वालिटीज़ को लेकर फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।